नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको आपके नए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रही हूँ। अब तक आप सभी जानते हैं कि 10वीं और 12वीं कक्षा की सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा आयोजित करता है। ये परीक्षा हर साल मार्च के महीने में ली जाती है और ये 3 घंटे की हर सब्जेक्ट की आपकी परीक्षा होती है। लेकिन वर्ष 2021-22 के लिए सीबीएसई ने एग्ज़ाम पैटर्न में थोड़ा परिवर्तन किया है। अब से ये परीक्षा साल में 2 बार होगी, सत्र 1 और सत्र 2, टर्म 1 एंड टर्म 2। इसमें टर्म 1 में आपकी 1.5 घंटे का पेपर होगा और टर्म 2 में भी 1.5 घंटे का पेपर होगा। इसी तरह से सीबीएसई ने आपके सिलेबस को भी टर्म 1 और टर्म 2 दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ भाग आपका पहले टर्म में आएगा, कुछ दूसरे टर्म में आएगा। इसके साथ ही इसमें सीबीएसई ने आपके नंबर भी बांट दिए हैं। पहला टर्म जो है वो 50 नंबर का होगा और दूसरा टर्म भी 50 नंबर का होगा। पहले टर्म में जो 50 नंबर होंगे उसमें 40 नंबर का आपका रिटन पेपर होगा और 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, जो आपके सब्जेक्ट टीचर आपकी इंटरनल असेसमेंट करेंगे। ऐसे ही सेकंड टर्म में भी 40 नंबर का रिटन पेपर होगा और 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। बच्चों, आज मैं आपकी मैथ्स के फर्स्ट टर्म का क्या सिलेबस है, कौन कौन से चैप्टर और उनमें से कितने कितने नंबर का आपसे पूछा जाएगा और किस चैप्टर में से क्या क्या आपको फर्स्ट टर्म के लिए तैयार करना है, ये बताने जा रही हूँ। तो आपकी कक्षा 10 की जो मैथ्स की बुक है आप नोट कीजिए। उसमें सबसे पहले आपको यूनिट 1 नंबर सिस्टम में से 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। दूसरी यूनिट है अलजेब्रा, जिसमें से 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें से भी आपसे 6 नंबर का पूछा जाएगा। चौथी यूनिट है ज्योमेट्री, उसमें से भी 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। पांचवी यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से 5 नंबर के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। छठी यूनिट है मेंसुरेशन, जिसमें से 4 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। और सातवीं यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जिसमें से 3 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरह से आपका पेपर जो है वो 40 नंबर का रिटर्न होगा, 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, जिसमें पीरियोडिक टेस्ट के 3 नंबर होंगे, मल्टीपल असेसमेंट्स के 2 नंबर होंगे, पोर्टफोलियो के 2 नंबर होंगे और स्टूडेंट इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ के 3 नंबर होंगे। तो इस तरह से ये आपके 50 नंबर पूरे हो गए, जो फर्स्ट टर्म में आपको जिसमें से आपसे पूछा जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसे डिटेल से बता दूं कि जो नंबर सिस्टम है उसमें से रियल नंबर्स के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अलजेब्रा वाला जो आपका यूनिट है उसमें से पॉलिनोमिस और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है उसमें से आपसे लाइंस के बारे में पूछा जाएगा इन 2 डेसिमल्स। ठीक है। अगली आपकी यूनिट है ज्योमेट्री, इसमें से आपसे ट्रायंगल, उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पूछा जाएगा और आपसे प्रूव करवा कर भी देखा जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आएंगे। नेक्स्ट यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है मेंसुरेशन, जिसमें एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपसे प्रोबेबिलिटी के ऊपर 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। तो बेटे इस तरह से फर्स्ट टर्म में आपको जो आपकी 7 यूनिट हैं उनमें से जो जो एरिया आपसे पूछा जाएगा वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इस सब को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगी, आप वहां जाकर इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके सेकंड टर्म का सिलेबस इसी तरह डिटेल से बताऊंगी।
थैंक यू।